इसरो और नासा ने मिलकर एक ऐतिहासिक मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम है GSLV F-16 निसार, जो कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। निसार धरती की निगरानी का सबसे ताकतवर सिस्टम बनने जा रहा है। इसरो और नासा ने निसार पर करीब $1.5 बिलियन खर्च कर दिए हैं। ये भारतीय एजेंसी का अभी तक का सबसे महंगा मिशन है। निसार के नाम दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होने का रिकॉर्ड भी है। अब क्या है निसार मिशन, ये समझिए। धरती को स्कैन करने वाला अब तक का सबसे बड़ा एडवांस सैटेलाइट ये है। इसमें नासा का L बैंड रेडार और इसरो का S बैंड रेडार लगाया गया है। ये दोनों रेडार मिलकर दिन रात, बारिश धूप में, हर मौसम में बहुत हाई क्वालिटी तस्वीरें भेज पाएंगे। इसका मकसद है जमीन धंसने, ग्लेशियर के पिघलने, जंगलों के बदलते हालात और समुद्री किनारों पर हो रहे बदलावों पर नजर रखना। ये इसरो का 102वां मिशन है और पहली बार कोई GSLV रॉकेट किसी रडार आधारित अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। अब क्या क्या स्टडी निसार की ओर से की जाएगी, ये भी आप समझिए। देखिए, इसरो के मुताबिक निसार सैटेलाइट से जो डेटा मिलेगा उससे कई बड़े बदलावों की जानकारी मिलेगी, जैसे भूकंप, भूस्खलन, ग्लेशियर पिघलने से जुड़ी जमीन की मूवमेंट, जंगलों की कटाई, बढ़ोतरी और जैव विविधता पर असर, समुद्री स्तर बढ़ना और तटों पर होने वाले बदलाव, हिमालय, अंटार्कटिका और ध्रुवीय इलाकों में बर्फ की हालत, पहाड़ों का खिसकना, जंगलों में मौसम के साथ बदलाव, खेती, फसलों की सेहत पर निगरानी, ये सारी जानकारियां वैज्ञानिकों को क्लाइमेट चेंज को समझने, प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने और नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करने में मदद करेंगी। लेकिन निसार को तैयार करने में 8 से 10 साल का वक्त इसरो और नासा को मिलकर लगा। दोनों एजेंसियों ने मिलकर रेडार तकनीक को डिजाइन किया और इसकी टेस्टिंग की। लॉन्च के बाद इसके सभी सिस्टम की जांच की जाएगी, फिर ये पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। अब क्यों खास है निसार, ये भी जानिए। इसमें L बैंड है, SAR, यानी कि नासा का, जो घने जंगलों और जमीन के अंदर तक झांक सकता है। इससे मिट्टी की नमी, जंगलों और ग्लेशियर की स्टडी होती है। S बैंड, जो कि इसरो का है, इसमें खेतों, शहरों और समुद्री इलाकों की बारीकी से निगरानी कर सकता है। इस डुअल रडार सिस्टम की मदद से निसार हर मौसम में दिन रात लगातार डेटा भेज सकेगा। इससे वैज्ञानिक जल्दी आने वाले बदलावों को पकड़ सकेंगे, जैसे भूकंप आने से पहले जमीन का मूवमेंट, बाढ़ के खतरे या जंगलों में हो रहे नुकसान। इस मिशन को GSLV F-16 रॉकेट से भेजा जाएगा। ये 3 स्टेज वाला रॉकेट है। पहला स्टेज है सॉलिड फ्यूल्स, ये सॉलिड फ्यूल से चलता है और शुरुआत में जोरदार थ्रस्ट देता है। दूसरा स्टेज है लिक्विड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल से चलेगा जो रॉकेट को ऊपर तक पहुंचाता है। तीसरा स्टेज है क्रायोजेनिक, लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से चलता। ये इंडिया में बना एडवांस इंजन है जो बहुत ठंडे तापमान पर काम करता है। ये रॉकेट निसार को 740 किलोमीटर ऊपर पोलर ऑर्बिट में 19 मिनट के अंदर पहुंचा देगा। पूरी दुनिया को इसका फायदा मिलने वाला है। निसार हर 6 दिन में पूरी धरती को हाई रेजोल्यूशन में स्कैन करेगा। पहले इसरो के सैटेलाइट भारत पर ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन निसार का डेटा पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, सरकारों और इंडस्ट्री इस्तेमाल कर सकेंगी। अब कैसा होगा इसका डेटा और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी आप जानिए। क्लाइमेट चेंज, बर्फ के पिघलने, जंगलों के कटने, कार्बन स्टोरेज की स्टडी, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी के खतरे की पहचान, शहरी प्लानिंग, जमीन धंसने और इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी, खेती और फूड सिक्योरिटी, फसलों की हालत और मिट्टी की नमी की जानकारी भारत और अमेरिका की साझेदारी से इस मिशन को तैयार किया गया है। और ना सिर्फ साइंस को नई दिशा ये देगा, बल्कि दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी तैयार करेगा।